अभी तक हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या शेप के कारण उसमें स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आपने आर्चर्स देखे होंगे। जब वे अपने धनुष या बो की स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उस स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं तो यह पोटेंशियल एनर्जी एरो की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। इसी प्रकार टॉय कार में जब चाबी को घुमाते हैं तो उसकी कॉइल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब चाबी को छोड़ देते हैं तो यह पोटेंशियल एनर्जी कार की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ मास m, उसको ग्राउंड से एक हाइट h पे उठा के रख दिया गया है। इसमें हमने ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके इस ब्लॉक को मूव किया है, तो इस ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें अगर हम स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं तो उस डिफॉर्मेशन के कारण स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। In this chapter, we will study about two types of potential energy, that is gravitational potential energy and elastic potential energy. Gravitational potential energy is the energy stored in the object due to its height. तो हम पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। माना एक m मास का ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ है। इस समय पर उस पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब हम इसको एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हाइट h पर मूव करते हैं। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन होगा mgh। हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी होगी Vh = mgh। यदि यहाँ पर ब्लॉक को ग्राउंड से h हाइट तक लाने में ग्रेविटी का वर्क देखें तो वो होगा Wg = -mgh। इससे हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी = माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमने अभी पढ़ा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स = माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो एक फोर्स F के कारण छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से लिख सकते हैं F डेल्टा x = -Δv। इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ F dx = माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dv। अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आपने स्प्रिंग भी देखी होगी और बचपन में गुलेल से भी खेला होगा। जब हम स्प्रिंग या गुलेल को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब हम स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। हमें पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला पता है। यहाँ पे हमें एक स्प्रिंग दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इस स्प्रिंग को अगर हम उसकी मीन पोजीशन से स्ट्रेच करें फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x और कंप्रेस करें फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिख सकते हैं Fx = -kx dx का इंटीग्रेशन 0 to x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -dv 0 to vx। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ये, और फाइनली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग = ½ kx²। क्या आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको हमेशा रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। जैसे कि ग्राउंड से हाइट h पर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। यह हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी तथा ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ग्राउंड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। किसी सिस्टम में जहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं उसे हम
रेफरेंस लेवल कहते हैं, जैसे कि पेंडुलम का लोएस्ट पॉइंट या स्प्रिंग की मीन पोजीशन या बॉटम ऑफ अ माउंटेन।